CAPFSC 2025 के जो भी कैंडिडेट्स अपियर हो रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उसको रेडी रखो। सारे डॉक्यूमेंट्स सही हों। अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में जहां एक्सेप्शनल केस में प्रॉब्लम ना हो, तो कोई भी डिफॉल्ट ना रखो। सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, सो डैट आप इंटरव्यू में स्मूथली जा सको। जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इंटरव्यू के पहले होगा। अब किसी को डॉक्यूमेंट में कुछ हो गया, प्रॉब्लम है, कुछ मिसिंग है, तो चाहो या ना चाहो थोड़ा तो इम्पैक्ट होता है। तो इस वजह से आप जाने से पहले चेक कर लो, रीचेक कर लो, और जहां कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है वो आप पूछ लो। ठीक है। आप कहीं भी जो है, जैसे मैं मुझे मैसेज कर सकते हो, किसी फ्रेंड को मैसेज कर सकते हो, किसी जानकार से मैसेज करो, उनसे चेक करवा लो। तो इस चीज का ध्यान रखो। जो आपका इंटरव्यू है, तो उसमें से आपके लिए जब आप जाते हो तो पहले आपको जो टेबल लगा हुआ होता है वहां आप बैठते हो, फिर आपको वो देते हैं कि यस हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दो, फॉर्म वगैरह जो भी फिल करना है उसमें ध्यान रखो। जो आपका प्रिंट आउट ऑफ ये जो समन लेटर आपको दिया गया है उसको ले जाना है। फिर ओरिजिनल फोटो आईडी, जो फोटो आईडी आपका मेंशन है, जो फोटो आईडी आपने मेंशन किया हुआ है एग्जाम के ड्यूरेशन में और DAF में फील करने के ड्यूरेशन में, जब आप रिटन एग्जाम देने गए थे तब ले गए, फिर आप फिजिकल के ड्यूरेशन में ले गए, तो उसी को आपको आईडी को ओरिजिनल को ले जाना है। ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट के, और आपको गेट नंबर 1 से एंट्री करना है, और कम से कम 15 मिनट ऑब्वियसली है टाइम से पहले आपको जाना है। और डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है, तो डॉक्यूमेंट्स में क्या है, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक तो रखना है, और अलोंग विद 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द सेम। यानी देखो, पहले जैसे होता था गैस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेशन करवाना होता था, लेकिन आज के डेट में सेल्फ अटेस्टेशन है, तो 2 कॉपीज आपके हर डॉक्यूमेंट्स का होना चाहिए। 2 कॉपी इन सपोर्ट ऑफ, देखो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या है आपका, टेंथ। टेंथ का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, तो दोनों को आप रखो। ठीक है। टेंथ का सर्टिफिकेट, मार्कशीट वो चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपका ग्रेजुएशन, और किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसके भी सर्टिफिकेट रखो। आज के डेट में जैसे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, कंप्लीट आपने किया हुआ है, तो उसके भी आपको डॉक्यूमेंट रखने चाहिए। अदरवाइज टेंथ जो आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए ग्रेजुएशन। फिर आप यदि किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, रिजर्वेशन कैटेगरी से, जैसे फॉर एग्जांपल EWS, तो EWS सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा। OBC से बिलोंग करते हो, OBC NCL, तो OBC NCL सर्टिफिकेट। SC ST से हो तो SC ST सर्टिफिकेट। ठीक है। और एज रिलैक्सेशन, देखो एज रिलैक्सेशन यदि आप कैटेगरी में हो तो वही सर्टिफिकेट आपके एज रिलैक्सेशन में काम आता है। लेकिन एज रिलैक्सेशन में एक एक्स्ट्रा जैसे है कि सपोज किसी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय का आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से NOC लोगे कि यस आई हैव अप्लाइड, तो ये दिस कैंडिडेट हैज अप्लाइड एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आपके पास NOC होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कोई एक सर्विसमैन में हो तो एक सर्विसमैन वाला आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि इधर आपका पास डिस्चार्ज लेटर हो, या डिस्चार्ज लेटर अभी नहीं है तो एटलीस्ट हो, मिनिमम मेंशन हो कि यस अभी इसका प्रोसेस में है, जो भी है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी रिटर्न आफ्टर वेरिफिकेशन, तो देखो ओरिजिनल तो रखना है, ओरिजिनल सबका, और +2 आपके जीरोक्स कॉपी होंगे, और दोनों सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी होंगे। If you fail to bring the requisite original documents, you may not be allowed to appear for personality test, and no TADA will be paid. Please check the acceptability of documents in accordance with checklist. अब देखो जैसे क्या है कि ये लिखा हुआ ना कि इफ डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल नहीं है तो मे भी आपको अलाउ नहीं किया जा सकता है। जनरली अलाउ करते हैं, आपको टाइम दे देते हैं, लेकिन अननेसेसरी आप टेंशन में तो आओगे, और उसका इम्पैक्ट जो है वो इंटरव्यू के ड्यूरेशन में पड़ता है। तो आपके पास जो है ओरिजिनली सारे डॉक्यूमेंट्स हो, सारे जीरोक्स हो, और एक्स्ट्रा रखो, हमेशा ध्यान रखो जीरोक्स में 2 है, 2 के अलावे भी आप रखो इनकेस यदि जरूरत पड़े, तो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं। फोटोग्राफ्स, देखो यहाँ आपको 2 फोटोग्राफ्स चाहिए। ठीक है। यहाँ 2, लेकिन फिर 5 आपको चाहिए अटेस्टेशन फॉर्म में, और 2 चाहिए मेडिकल में। ठीक है, मेडिकल वाले में। तो आप कम से कम अपने 10+ फोटोग्राफ, यानी ठीक है 12 फोटोग्राफ्स रख लो। 9 आपकी जरूरत है मिनिमम। ठीक है। और तो ज्यादा रखो तो उतना आपके लिए ये फायदा है। ठीक है। तो फोटोग्राफ आपका होना चाहिए 4 सेंटीमीटर x 5 सेंटीमीटर की 2 कॉपीज आपके पास होने चाहिए। और वो जो है ये आपका फोटोग्राफ कलर में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, विद कंटिन्यूअस टोन क्वालिटी हैविंग फुल फेस। ठीक है।
full head from top of the hair to the bottom of chin, front view, eyes open with plain white background, ठीक है। देयर शुड बी नोट बी एनी डिस्ट्रैक्टिंग शैडो कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर के प्रॉपर कंप्लीट आपका होना चाहिए। और जो आपका फोटोग्राफ होना चाहिए 10 डेज के पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट आपका होना चाहिए। और आपको जो एटलीस्ट करा है ना कि 4 एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ सेम फोटोग्राफ मे बी ऑल्सो केप्ट रेडी फॉर यूज ऑफ एट द टाइम ऑफ योर मेडिकल। देखो मेडिकल में ऑफिशियली उन्होंने बोला है 2 फोटोग्राफ, लेकिन आपको यहाँ इन्होंने बोला है कि भाई एटलीस्ट आपको 4 एक्स्ट्रा, तो कॉपी एक्स्ट्रा आप सब चीज का रखो। फोटोग्राफ जैसे मिनिमम हमको 9 चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आप 12 अपने पास रखो, ठीक है। फिर ऑब्वियसली है कि कोई एक्स्ट्रा चीज अननेसेसरी ना लाओ, क्योंकि वो अलाउ नहीं होता। देखो मोबाइल फोन आज के डेट में पार्ट एंड पार्सल है, तो वो हाँ आपको जमा करवाते हैं, वो जमा करने के रखते हैं, आपको एक एनवेलप देंगे, उसमें आप जमा कर दोगे, वो रख लेंगे। फिर जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट प्रोसेस सारा कंप्लीट होगा, फिर आप उनको स्लिप दिखाओगे, फिर आपको वो रिटर्न कर देंगे। लेकिन अननेसेसरी चीजें जो है वो हम ना ले जाएं। ये जैसे है कि जो मिनिमम बेसिक ये इंफॉर्मेशन होता है कि योर एडमिशन एट द स्टेज ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट इज प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू योर सेटिस्फाइंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन। कोई भी स्टेज में इफ एट एनी स्टेज यू आर it is found that you are not fulfilling any eligibility criteria, then your candidature will be cancelled. Okay. No request for change in the date and time of the personality test will be ordinarily entertained. Ordinarily का मतलब सामान्य केसेस में आपका नहीं होता, एक्सेप्शनल यदि आपका केस है तो ये हो सकता है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इस बार की हमारा क्लोज में सीएससी का प्री है, तो वैसे सिचुएशन में तो कुछ कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो डिपेंडिंग ऑन कि यदि किसी का एकदम क्लोज में है, नजदीक में है, तो वैसी सिचुएशन में, और आपका जो एग्जाम सेंटर है वो डिफरेंट सिटी में है, तो वो किया जा सकता है, अदरवाइज जनरली ये नहीं। इन केस यू फेल टू प्रेजेंट यूर सेल्फ बिफोर द पर्सनालिटी टेस्ट बोर्ड ऑन द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम, you will be liable to be treated as absent at personality test. No further correspondence will be made in this regard. अब है कि देखो यदि आप नहीं भी प्रेजेंट होते हो, इफ यू डू नॉट प्रेजेंट यूर सेल्फ फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट ऑन द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम, you are required to submit all the original certificates or document to the commission's office for verification within 3 days of the date fixed for your personality test, failing which your candidature for this exam will be cancelled and you will not be entitled to know your detailed result or marks. देखो even if a candidate is not appearing इन इंटरव्यू फॉर वन और द अदर रीजन, तो आपको ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन के लिए आपको सबमिट करने की जरूरत है वो आपका, ताकि आप अपना रिजल्ट देख सको या फर्दर जो प्रोसेस है कुछ चीजें। और जैसे आप अब किसी को है कि नहीं हमको अब मतलब नहीं है यूपीएससी से, हमको एग्जाम नहीं देना है कोई भी, ये तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अदरवाइज आप बेटर है कि चीजों को ट्रैक किए रखो। फोटो का कॉपी वगैरह का वो ऑलरेडी जो पिछले में डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है। फिर जो एक्स्ट्रा सामान वगैरह है वो नहीं लाना है, ठीक है। फिर आप जो भी है कि आप अननेसेसरी यूपीएससी के बिल्डिंग के आसपास इधर उधर घूमते ना रहो। दूसरा ये है कि एज रिगार्ड टू द मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, इट मे बी नोटेड दैट इंफॉर्मेशन on the same will be communicated to you separately in due course by the nodal authority, that is ITBP. The candidate should come prepared to stay in Delhi until their MST और RME is over. मीन्स ऑब्वियसली देखो स्पेशल ये लिखा हुआ है कि आपका जो है दिल्ली एनसीआर में ही, मीन्स स्पेसिफिकली दिल्ली में ही होगा, किसी हॉस्पिटल में, या जो फोर्स जो है वो किसी डेजिग्नेटेड प्लेस को मे बी, जैसे किसी इसमें फोर्स में, जैसे सपोज करो कि कोई बीएसएफ का या आईटीबीपी का या सीआरपीएफ का किसी के कैंप में आपको दिल्ली एनसीआर रीजन में ही बुला सकते हैं, या किसी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, डिपेंडिंग ऑन, जनरली कोशिश वो करेंगे कि जो फोर्स है उसी में से किसी सेंटर पे आपको बुलाएंगे। फिर जो आपका टीएडीए से रिलेटेड है कि आप जो भी आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हो, तो उनको जो टीए आपको ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलता है, तो उसके लिए आपको क्या है कि आपको जो टीए बिल्स है वो 2 हार्ड कॉपी आपको 2 लाना है, ठीक है ना। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी रिस्पेक्टिवली टू फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ कमीशन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ट्रेवल एक्सपेंसेस ऑन द डेट ऑफ योर पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। आउट स्टेशन कैंडिडेट्स के लिए, आप दिल्ली में हो तो दिल्ली से तो नहीं दिया जाएगा ना, तो पेमेंट ऑफ
कमीशंस कंट्रीब्यूशन इज सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ योर जर्नी। आपको फोटोकॉपी ऑफ टिकट भी लगाना होगा and verification of your eligibility. The commission's contribution towards your traveling expenses would be paid to you in cash on the date of personality test itself. ठीक है, एंड यू शुड कलेक्ट द सेम फ्रॉम द कैशियर। वो आपको ये करना है, और जिनको ऑनलाइन में लेना है तो वो ऑनलाइन भी का भी है। देखो ये आपका टिकट है, तो एक्चुअली दो पेज है, तो दोनों पेज को आपको ये करना है कि प्लीज प्रिंट बोथ द पेजेस ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द सिंगल A4 सीट। तो एक ही आपको A4 सीट में दोनों, एक साइड में ये वाला रहेगा और दूसरे साइड में ये वाला रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका ऑफिस यूज के लिए है। इसमें से वो आपको वेरीफाई करेंगे कि इनको इतने पैसे आपके दिए जा रहे हैं, ठीक है। और ये आपको, तो इसका 2 कॉपी आपको ले लेना है, ठीक है। 2 कॉपीज आप लोगे, उसमें से आप ये भरोगे या साक्षात्कार, ये प्लेस ऑफ इंटरव्यू साक्षात्कार का स्थान, तो इसमें ऑब्वियसली आप न्यू दिल्ली लिखोगे या यूपीएससी लिखोगे, यूपीएससी बिल्डिंग धौलपुर हाउस, या जो भी न्यू दिल्ली ही लिख सकते हो, ठीक है। डेट ऑफ इंटरव्यू, फिर पोस्ट आप CAP ये असिस्टेंट कमांडेंट लिख दोगे, ठीक है। फिर आपका जो ये आप जो दिल्ली आए हो अपने स्थान से, तो उसका डिटेल यहाँ लिखोगे, और रिटर्न जो आपको जाना है वहां, फिर यहाँ आप सिग्नेचर करोगे, मोबाइल नंबर आप ये दोगे, और ये आपको जो भी और ये करोगे, ठीक है। फिर यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखोगे, तो ये, और फिर इस वाला में वो लोग करेंगे। तो 2 कॉपीज आपके पास, 2 कॉपीज होगा। फिर जब आपको भुगतान हो जाएगा तो यहाँ आप अपना सिग्नेचर करोगे, ठीक है। तो ये है आपके लिए। तो देखो कुल मिलाकर के क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। पहला, DOB, डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ठीक है। 10th सर्टिफिकेट और मार्कशीट बेटर है, दोनों चीज को रखो, ठीक है ना। और सब जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसके 2 कॉपीज आपको रखने हैं, 2 कॉपीज। और उसके आपके जो है सेल्फ अटेस्टेशन। सेल्फ अटेस्टेशन मीन्स है आपको खुद से अटेस्ट उसको करना है, यानी सिग्नेचर करना है, डेट डालना है। तो पहला, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th या सर्टिफिकेट या मार्कशीट। दूसरा है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए तो आपको इसके लिए ग्रेजुएशन, BA BSc भी, ठीक है, जो भी आपका है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों रखो, ठीक है। सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों चीज को रखना है। अब किसी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया तो प्रोविजनल रखो। तीसरा, इफ यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी, ठीक है। तो कैटेगरी, इफ यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी, लेट अस टेक EWS, OBC, NCL और SC ST। इफ यू बिलोंग टू एनी, तो आप अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट। एज, तो एज के लिए देखो, अब OBC यदि हो तो आपको 3 इयर्स मैक्सिमम दिया जा रहा है OBC में। SC ST हो तो आपको 5 इयर्स। तो एज के लिए भी यही सर्टिफिकेट आपको होगा। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन हो जो सिविलियन सिविलियन में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय, तो उनके लिए एज का जो क्राइटेरिया है वो 5 इयर्स है। तो आप अपना NOC ये रखोगे, और ये कि यस आई एम वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट, तो वो डिपार्टमेंट से होना चाहिए। या कोई एक्स सर्विसमैन हो तो उनको भी आपको 5 इयर्स मिलता है। लेकिन उसमें भी सपोज करो कि आप सिविलियन में हो और प्लस OBC हो, तो आपको दोनों रखना होगा। एक सर्विसमैन हो और SC ST या सिविल OBC कोई भी हो तो दोनों आपको रखना होगा। तो ये है। फिर नेक्स्ट जो आपका है कि आपके पास अपना NOC होना चाहिए, जो भी, जैसे कुछ ऐसे कैंडिडेट हो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, और वो उनको रिजर्वेशन मतलब एज का क्राइटेरिया नहीं चाहिए, एज आपका अंडर एज ही हो, कि जैसे आप जनरल हो तो 25 से बिलो हो, OBC हो तो 28 से बिलो हो। आप उस सिविलियन गवर्नमेंट वाले जो जॉब हो उसके लिए आप रिजर्वेशन अभी नहीं ले रहे हो, एज रिलैक्सेशन मींस एज रिलैक्सेशन। फिर भी एक तरह से आपको NOC होना चाहिए कि हमें ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं। और इवन कोई भी जॉब में हो, गवर्नमेंट के अदर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ना छोड़ो, स्टेट गवर्नमेंट भी हो, या किसी जो इंस्टीट्यूशन हो जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो प्रॉपर रजिस्टर्ड है, तो वहां से भी आपको NOC चाहिए कि ये कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक सर्विसमैन वाले में डिस्चार्ज लेटर भी आपको ये चाहिए। फिर आपके पास अटेस्टेशन जो फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म, तो अटेस्टेशन फॉर्म आपको चाहिए, कितने चाहिए? तो आपको 5 चाहिए, 5 कॉपीज, और 5 कॉपीज ऑन हैंड राइटिंग, ठीक है, योर ऑन हैंड राइटिंग में चाहिए। तो ये 5 कॉपीज आप इसको रखो। फिर आपको फोटोग्राफ्स चाहिए, तो फोटोग्राफ्स मिनिमम आपको 9 चाहिए, बट 12 प्लस रखो, ठीक है, 12 प्लस आप रखो। 2 जनरली इंटरव्यू के लिए, 2 आपको मिनिमम चाहिए मेडिकल मेडिकल के लिए, और प्लस जो आपके लिए 5 चाहिए मिनिमम आपको अटेस्टेशन वाले में। तो आपके 9 तो मिनिमम हो गए, लेकिन एक्स्ट्रा रखो, जैसे उन्होंने बोला हुआ था एक जगह, जैसे जो मेडिकल वाला है उसको उन्होंने बोला था कि 2 लाना है, लेकिन इंटरव्यू वाले में देखोगे कि इंटरव्यू कॉल लेटर में वो बोलते हैं कि आप 4 के आसपास रखो। तो ये आपके लिए हो गया। प्लस आपका जो आईडी, ठीक है, फोटो आईडी, तो फोटो आईडी जो आपने आधार या जो पैन कार्ड इटसेट्रा या वोटर आईडी जो भी रखा होगा, तो फोटो आइडेंटिटी का ये रखो। फिर आपके लिए और क्या है, जिनको ट्रैवलिंग अलाउंसेस लेना है, टीए, तो उसका फॉर्म, देखो जो अटेस्टेशन फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म, टीए, वो जो है वो आप फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स जो है, फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स यूपीएससी के वेबसाइट में, वहां से आप डाउनलोड करो, उसके प्रिंट आउट करके और वो रखो। तो सारे फॉर्म वगैरह को प्रॉपर तरीका से फिल करके रखो, किसी चीज में अननेसेसरी प्रेशर ना लो। देखो कोई किसी का डॉक्यूमेंट मिसिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का ग्रेजुएशन का प्रोविजनल है, ओरिजिनल नहीं है, तो आपको वहां बताना होगा कि यस आई हैव प्रोविजनल, यानी पासिंग प्रूफ है आपके पास, या आप ऑलरेडी पास हो चुके हो, लेकिन किसी का सपोज करो ओरिजिनल काफी बाद आता, तो उसके लिए आपको टाइम देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या किसी का कोई किसी कारण से मिसिंग है, तो उसके लिए आपको प्रेशर नहीं लेना है। हाँ, बस ये इंश्योर करना है कि हमारा जो है, हमारे पास अदर क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हैं, और रिलैक्स से जाना है। इवन इफ एनी डॉक्यूमेंट इज मिसिंग, दे आर गिविंग यू टाइम, उसके लिए आप इंटरव्यू को खराब नहीं करना। इंटरव्यू में आप जान रहे हो कि आपको मार्क्स दे रहे हैं 120 और प्लस, प्लस भी दिया जा रहा है किसी किसी कैंडिडेट्स को, और इनफैक्ट किसी की को नहीं, बहुत को दिया जा रहा है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि 70 भी दे रहे हैं, 75 भी दे रहे हैं, तो हमको why not I should try to get 120 or plus, because that will change drastically, और वो बहुत मायने रखता है। रिटर्न में देखो आज के डेट में पेपर 1 में खास करके जो है कैंडिडेट्स के इधर बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि पेपर जो है टफ आ रहा था। पेपर 2 में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 100 भी आते हैं, लेकिन जनरली देखोगे कि जो 80 से 90 वाले में बहुत सारे रहते हैं। तो लेकिन इंटरव्यू में वो ड्रास्टिक आपका चेंज हो जाता है, बहुत सारे 75 पेपर 2 में भी हैं, तब भी 120 आपका इंटरव्यू में आ सकता है। तो इंटरव्यू भी है जो उसमें बेस्ट करो, अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है प्रायर में रखो। और देखो 2 मिनिमम आपको जैसे जीरोक्स चाहिए, और उसके अटेस्टेशन, सेल्फ अटेस्टेशन चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा अपना कॉपी अपने पास रखो, यदि कुछ इन जरूरी हो तो उसमें। और जाने से पहले जैसे चेक करवा लो, बहुत बार क्या होता है किसी से भी जो आसपास कोई भी है, परिवार में है, फैमिली मेंबर में है, कोई भी है, या फ्रेंड है, सीनियर है, जूनियर है, रूममेट है आपके, तो एक बार चेक करा लो कि हाँ सब चीज ऑर्डर में है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप रिलैक्स रहोगे, जितना आप टेंशन फ्री रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। फिर भी कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स किसी भी डॉक्यूमेंट में है, किसी भी एस्पेक्ट में है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। पर्सनल जो भी डाउट रहता है तो उस ढंग से आप मैसेज करो, या इस पे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम नंबर पे, और तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, जो पॉसिबल हो सकता है उसको बता दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।